नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कुलदीप चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू टरबाइन कैलकुलेशंस है। जो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द नेट हीट रेट ऑफ टरबाइन। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ग्रॉस टरबाइन हीट रेट कैसे कैलकुलेट करते थे, वो मैंने आपको बताया। तो यदि दोस्तों आपको ग्रॉस हीट रेट कैलकुलेट नहीं करना आता तो मैं यहाँ पे आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगा। दोस्तों, जो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो नेट हीट टरबाइन रेट कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों, जो पास्ट वीडियो था वो हमने काफ़ी ग्रॉस हीट टरबाइन हीट रेट पे बनाया था। तो यदि आपको वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई लिंक पे आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। और या यदि इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपको ये अभी जो नेट हीट रेट टरबाइन कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको अंडरस्टैंड करने में आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, नेट हीट टरबाइन रेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। यदि सपोज दैट कि आप अपने प्लांट का नेट हीट टरबाइन रेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या वैल्यू आपको चाहिए होगी। तो मैं सबसे पहले वो वैल्यू आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सपोज दैट कि ये मैंने इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पहले ही बता चुका था, क्योंकि मैंने ये जो 55 मेगावाट है ये मैंने एक प्लांट से का डाटा ले रखा है। यदि आपका भी डिफरेंट है, सपोज दैट यहाँ पे आपका 10 मेगावाट हो सकता है, 25 मेगावाट हो सकता है। तो ये है, आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आप इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको चाहिएगा स्टीम जनरेशन और आपकी कैपेसिटी ऑफ प्लांट। सेकंड चाहिएगा कि स्टीम प्रेशर कितना आपका। थर्ड चाहिएगा आपको कि आपका स्टीम टेम्परेचर कितना है। और इसमें एक को चाहिएगा आपको बॉयलर फीड वाटर लोड, कि आपका फीड वाटर जो पंप है वो कितना एक्चुअली कंजप्ट करता है एक दिन में, या फिर 1 आवर में कितना करता है। तो सेकेंडली चाहिएगा आपको कि फीड वाटर टेम्परेचर, कि वही आपका इकोनोमाइजर के बाद फीड वाटर टेम्परेचर कितना है, इसके लिए आपको ये चाहिएगी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि नेट हीट टरबाइन रेट का फार्मूला क्या होता है। तो ये है कि अब जो हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं वो है नेट हीट रेट ऑफ टरबाइन तो दोस्तों, इसका फार्मूला क्या रहेगा, टोटल स्टीम जनरेशन इनटू में एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस फीड वाटर टेम्परेचर। इसके डिवाइड में क्या आएगा, कैपेसिटी ऑफ प्लांट माइनस ये है कि आपका जैसे कि फीड वाटर पंप लोड, फीड वाटर पंप लोड। तो दोस्तों, जो हमारा ग्रॉस टरबाइन हीट रेट था, सिर्फ उसमें क्या पुट किया था हमने, जैसे कि ग्रॉस टरबाइन हीट रेट का जो फार्मूला था क्या था, वो टोटल स्टीम जनरेशन इनटू एंथैल्पी ऑफ स्टीम माइनस फीड वाटर टेम्परेचर और डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ प्लांट। या फिर कैपेसिटी नहीं, या फिर एक टाइम पे यदि आप डिजाइन पैरामीटर पे निकाल सकते हो तो फिर देन 55 लेना पड़ेगा। यदि आपका जो ऑपरेटिंग लोड है, आपको यदि एक वन डे का निकालना तो 24 आवर्स का एवरेज लोड ले सकते हैं। या फिर यदि करंट का निकालना तो जो आपका करंट में जो लोड चल रहा है तो आप उसका ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करेंगे। टोटल स्टीम जनरेशन कितना है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है 210 TPH है। इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये होगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ स्टीम कितनी है, एंथैल्पी निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ कि एंथैल्पी आपको यदि टोटल हीट इन द स्टीम कितना होगा, यदि टोटल इन द स्टीम मीन्स दैट कि एंथैल्पी ऑफ द स्टीम। तो टोटल हीट कितना रहेगा, इसमें आपको ये स्टीम टेबल से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका प्रेशर दे रखा है और ये टेम्परेचर देखा है। इस प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्टिव में आपका कितना एंथैल्पी आता है। तो दोस्तों, इसका एंथैल्पी आता है 818.4 माइनस फीड वाटर टेम्परेचर 140 है यहाँ से। तो डिवाइडेड बाय क्या है, 55 मेगावाट जो आपका करंट चल रहा है, या फिर 24 आवर का लिया है। तो इसको किलो वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं मेगावाट को।
ये माइनस कितना है, फीड वाटर लोड कितना 1.8 इंटू 1000, इसको भी हमने किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया। ये सभी वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जो हमें ये सारी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें ये मिलेगा 2678 किलोवाट पर हाफ। तो आफ्टर मैंने इसको सिंप्लीफाई पहले ही कर रखा था, तो मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे जस्ट पुट की है। आप यदि सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये तो आ गया हमारा नेट हीट रेट ऑफ टरबाइन। तो दोस्तों ये तो था नेट हीट रेट ऑफ टरबाइन। यदि हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, यदि विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूमेरिकल हम कैलकुलेट करेंगे कि बॉयलर एफिशिएंसी। तो हम बॉयलर एफिशिएंसी काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको यहाँ पे सिंपलीफाई करके दिखाऊंगा कि विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉब्लम हम बॉयलर एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ BOE एग्जामिनेशन एज वेल, सेकेंड क्लास या फिर यदि अपनी फर्स्ट क्लास जो वाइवा वाइस होता है उसमें भी ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आपको ये आपके इन द पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों लेट्स डिस्कस द व्हाट इज़ द बॉयलर एफिशिएंसी। तो आप सभी को पता है कि बॉयलर एफिशिएंसी का फार्मूला सभी लोगों को पता है। यदि फिर भी नहीं पता है तो मैं आप लोगों को अभी जब ये न्यूमेरिकल में सिंप्लीफाई करूँगा तो आपको बता दूँगा कि व्हाट इज़ द बॉयलर एफिशिएंसी फार्मूला। देखा जाए तो बॉयलर एफिशिएंसी दो मेथड होते हैं उसको निकालने के लिए। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड और उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है वो हम क्या करते हैं, वो उसमें कुछ वैल्यू लेते हैं, हम 3 से 4 वैल्यू लेकर हम उसको निकाल देते हैं। जो अपना सेकंड मेथड है जो इनडायरेक्ट है, उसमें क्या करते हैं हम 100 माइनस लॉसेज, जो कि लॉसेज होते हैं जैसे कि मॉइस्चर इन फ्यूल का अनबर्न्ट लॉसेज, हाइड्रोजन लॉसेज, ये 7 से 8 तरह के लॉसेज होते हैं। तो उनको 100 में से माइनस करके हम बॉयलर एफिशिएंसी निकालते हैं। तो अभी क्या है, अभी जो है हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे वो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पे है बॉयलर एफिशिएंसी। मैं अपने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको नहीं पता है तो क्या फार्मूला है, आप जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो आप भी अपनी नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं, ताकि आप फर्दर आपको एक एज ए नोट्स के रूप में आपके पास सेव रहे। तो बॉयलर एफिशिएंसी क्या होती है, एज यूजुअल टोटल स्टीम जनरेशन इनटू enthalpy of steam minus feed water temperature divided by fuel consumption into GCV of fuel। तो अभी यहाँ पे क्या है, हमारा जो कोल कंजप्शन है यहाँ पे पर डे के हिसाब से कोल कंजप्शन है 1200। तो इसको ये सपोज दैट कि 1200 टन पर डे के में होता है। तो हम यदि मैं आपको यहाँ पे 1 हावर्स की एफिशिएंसी निकाल के बताऊँगा, तो ये 1200 टन तो 24 आवर में कितना रहेगा, ये 24 आवर में हमारा क्या है 50 टन। जो ये मैंने इसलिए किया है ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो। तो क्या है, हमने पर हावर्स के लिए निकाल लिया, जो कि आया 50 टन कोल। तो अभी इसमें पुट करेंगे कि टोटल स्टीम जनरेशन कितना है 210 इंटू इसको किलो में केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ स्टीम कितना है, वही है 818.4 माइनस फीड वाटर टेम्परेचर कितना है 140 डिवाइड बाई फ्यूल कंजप्शन कितना है 50 टन पर आवर के लिए, 50 इंटू 1000। और ये इंटू में GCV कितना है, GCV हमारे यहाँ पे दे रखा हुआ, ये है GCV। तो दोस्तों हमने सारी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। तो यदि आपको नहीं पता है तो मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ मैंने इसमें क्या क्या लिया है।
टोटल स्टीम जनरेशन यहाँ से 200 टन TPH इंटू में एंथैल्पी ऑफ स्टीम। एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, स्टीम टेबल से 100 kg और 530 टेम्परेचर पे क्या हीट रहेगी स्टीम का, वो 818.4 रहेगा। और माइनस फीड वाटर टेम्परेचर यहाँ पे पर हावर के लिए हमने 50 टन ले लिया है, जो कि 1200 को ये पर डे के हिसाब से 1200 टन को लगता था, डिवाइड बाई 24 कर दे तो 1 हावर के लिए आ गया। तो 1 हावर के लिए आ गया। तो अभी क्या है इसमें से माइनस ये इसको केजी में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई बाई 1000 करके, और क्या है GCV कितना हमारा 3500। तो अभी क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये आएगा 81% के, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि मैंने ये न्यूमेरिकल पहले सोल्व कर किया हुआ है, तो मैंने इसको जो वैल्यू है मुझे पता है। तो आप भी, यदि आपको नहीं है तो आप भी इसको सोल्व करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी हाउ टू कैलकुलेट बॉयलर एफिशिएंसी और विद द हेल्प ऑफ डायक मेथड। ये जो है ये है इसको डायक मेथड है। तो दोस्तों अभी जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्रॉस प्लांट हीट रेट। देखो एक बॉयलर हीट टरबाइन हीट रेट कैलकुलेट कर दी हमने, तो पूरे प्लांट का ग्रॉस हीट रेट क्या रहेगा उस टाइम पे, तो मैं आपको ग्रॉस हीट रेट के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट। अभी दोस्तों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ग्रॉस टरबाइन हीट रेट क्या होता है। ग्रॉस टरबाइन हीट रेट तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जानेंगे ग्रॉस प्लांट हीट रेट, यानी पूरे प्लांट का हीट रेट क्या रहेगा। उसमें इंक्लूडेड आ गया बॉयलर टरबाइन दोनों आ गया। तो हमारा अभी जो ग्रॉस प्लांट हीट रेट क्या रहेगा उसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा ग्रॉस प्लांट हीट रेट, ग्रॉस प्लांट हीट रेट, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम हमारे पास फार्मूला होता है कि टोटल फ्यूल कंजप्शन, टोटल फ्यूल कंजप्शन इनटू GCV ऑफ फ्यूल डिवाइडेड बाय किलोवाट हावर, किलोवाट यूनिट जनरेशन। तो अभी टोटल फ्यूल कंजप्शन हमारा कितना था, ये सारी चीज़ें हम पर हावर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल फ्यूल कंजप्शन कितना था हमारा, ये था हमने पर हावर के लिए कैलकुलेट कर रहे, तो हमारा कितना था 50 टन। तो हमें 50 टन इंटू 1000 केजी में कन्वर्ट कर लिया हमने टन को, मल्टीप्लाई बाई GCV कितना अपना यहाँ पे जो कि 3500 है, और डिवाइडेड बाई किलोवाट यूनिट जनरेशन पर हावर। अभी यूनिट की बात करें तो क्या है, ये हमारा जो स्टैंडर्ड था वो 55 मेगावाट है। आप इसमें जो आपका है आप ले सकते हो, यदि करंट का ले सकते हो तो करंट के भी यहाँ पे जो आपका चला हुआ है आप करंट का लोड भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो क्या है, इसको 55 किलोवाट में जनरेट कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है 3182 किलो कैलोरी पर किलो kWh। ये है अपना 3182 किलो कैलोरी पर किलोवाट हावर। तो दोस्तों ये तो था कि ग्रॉस प्लांट हीट रेट। तो अभी इसको कैलकुलेट करने के हमने क्या क्या लिया, इसमें जो क्या क्या वैल्यू ली थी हमने, टोटल फ्यूल कंजप्शन, जो कि आप यदि आपका 24 हावर्स का है तो 24 हावर्स के लिए निकाल सकते हैं, या फिर 1 हावर के लिए होता है तो आप 1 हावर के लिए निकाल सकते हैं, उसको डिवाइड बाई 24 करके। और जो फ्यूल कंजप्शन है जैसे कि मैंने 24 किया है वैसे ही आप यदि एवरेज निकालना चाहते हो, यहाँ पर 55 मेगावाट लिया तो जो एवरेज लोड चला तो उसके हिसाब से भी आप जो ग्रॉस प्लांट हीट रेट है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप यहाँ पे नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर पावर प्लांट और ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है आपके करियर ग्रोथ के लिए। दोस्तों आज के लिए इतनी काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।